हेलो गाइज, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। हम अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर 9.3 पढ़ा रहे हैं। उसका देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2nth टर्म इज इतना। यही हमको प्रूफ करना है दोस्तों। इसके लिए हम क्या किए, मान लिए हैं कि लेट ए आर स्क्वायर डॉट 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 ARn-1 ns टर्म तक यहाँ आएगा, अगला टर्म n+1वां टर्म यहाँ आएगा AR पावर n+1-1 मतलब यहाँ n+1th टर्म ये वाला, और ये 2nth टर्म में AR2n-1 ये किस में है, जीपी में है। दोस्तों अच्छे से ध्यान से इसको बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिखाना है कि यहां से लेकर के सम ऑफ टर्म फ्रॉम फर्स्ट n टर्म्स, देखिए यहां से यहां n टर्म्स, और यहां से यहां भी कितना है n+1 से 2n, ये यहां भी n टर्म्स है। जैसे तुमको पूछा जाए कि अगर 1 से 10 और फिर 11 से 20, तो यहां भी 10 टर्म है और यहां से भी 10 टर्म है। ये यहां 11 मतलब यहां n है, तो यहां n+1th टर्म ये है, ये n+1th है और ये 2nth है। ये सब ध्यान रखना, कैसे कैसे सीक्वेंस चल रहा है, कैसे बना रहे हैं, उसको ध्यान रखना। इसको समझाने के लिए यहां बता दिए। अब हमको इसकी आवश्यकता है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो यहां पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और बटा रेशियो मतलब क्या कह रहा है, ये रेशियो सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1th टू 2nth मतलब इसका सम और इसका सम का रेशियो पूछा जा रहा है। सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स। तो दोस्तों देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ARn-1 बटे r-1 बटा सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स मतलब इस नेक्स्ट n टर्म्स को जोड़ना है। तब कितना आएगा इसका देखिए फर्स्ट टर्म, यहां ये जो कहला जाएगा इस सीक्वेंस के लिए ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, फर्स्ट टर्म ये वाला। तो ARn और फिर वही आएगा, फर्स्ट टर्म ये हो गया, Rn-1 कॉमन रेशियो तो इसमें भी r होगा, तो Rn-1 बटा r-1 ये आ गया। तो दोस्तों देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां बचेगा ऊपर में a और यहां बच जाएगा ARn, a और ये कट गया तो दिस इज इक्वल टू 1/Rn। ये प्रूफ हो गया। बात आ रही है? ये सिर्फ ध्यान देना है कि इस नेक्स्ट जो n टर्म्स होगा वो इसका फर्स्ट टर्म ये होगा, बाकी यहां से चलेगा, बस यही वाला ध्यान देना है। और बाकी इसको सिंपल वे में फॉर्मूला बैठा देना है, रिजल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों देखिए ये 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है इजी, लेकिन समझना ABCD आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो सो दैट A² प्लस B² प्लस C² इंटू B² प्लस C² प्लस D² इजिकल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। अगर इसको तुम डायरेक्ट प्रूफ करना चाहोगे तो कभी नहीं होगा, इसलिए इसको हमको कैसे क्या कर रहा है,
कि अगर ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो उस जीपी का कॉमन रेशियो को हमने आर मान लिया। कॉमन रेशियो को क्या मान लिया? आर मान लिया। तो यहां पर फर्स्ट टर्म a1, तो देखिए ये जीपी में है, तो इसका फर्स्ट टर्म a1 बराबर क्या है? ए है। सेकेंड टर्म a2 क्या है? b, और a2 का मतलब क्या होता है? ए आर। अगर सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे यहां ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे, तो यहां पर सेकेंड टर्म ए आर है और यहां सेकेंड टर्म बी है, तो इसका मतलब b बराबर ए आर होगा। a3 यहां c है और एक्चुअल में a3 इस सीक्वेंस में क्या होगा? ए आर स्क्वायर होगा, तो c का मान ए आर स्क्वायर आ गया। d a4 है, 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4 4 टर्म ए आर क्यू आ गया, तो d बराबर ए आर क्यू आ गया। तो ये सीक्वेंस जो चल रहा है जीपी का, उसके अनुसार हम एबीसीडी का वैल्यू यहां बैठा लेंगे ऐसे। इसके बाद हम एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में देखिए क्या कह रहा है? ये वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, था ए स्क्वायर, ये तो खुद ए स्क्वायर है। बी, तो बी का वैल्यू यहां से देखिए ये वाला ए आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा। सी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू, सी का वैल्यू देखिए ए आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो R4 आएगा। और सिमिलरली यहां से बी स्क्वायर मतलब ए आर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू यहां से स्क्वायर करके, और डी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू यहां से यहां। इतना करने के बाद देखिए यहां से ए स्क्वायर सबसे कॉमन आ गया, तो 1 आर स्क्वायर R4। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां 1 बचा, ए स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, और आर स्क्वायर, तो यहां पर 6 में 4 कॉमन चला गया, 2 बचेगा, 4 बचेगा। तो चूंकि ये बेस सेम है, गुना होगा तो आर, हाँ आर स्क्वायर और R4 जाकर के R6 हो जाएगा, पावर जुटेगा, है ना। तो इस टाइप से ये कॉम, और फिर ये देखिए गुना होगा तो ए स्क्वायर A4 आर स्क्वायर, और ये दोनों सेम चीज है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4, तो इसका इतना दूर का ये होल स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर? अगर ये इतना आ गया, तब जाकर के हम क्या करेंगे? फिर निकालेंगे इसको आरएचएस को। आरएचएस कैसे निकलेगा? अब यहां से आरएचएस लिखते हैं, इसका वैल्यू ए बी, बी सी और सी डी, इसका होल स्क्वायर। ए तो खुद है, बी के जगह वैल्यू ए आर, अभी जो बताए थे, तो ये प्लस बी के जगह ए आर और सी के जगह ए आर स्क्वायर, सी के जगह ए आर स्क्वायर और डी के जगह ए आर क्यू, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा आर, यहां पर बच जाएगा आर क्यू, बेस सेम है, पावर जुटेगा इसका, और यहां R5, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब यहां से क्या करना है? सॉरी, ये होल स्क्वायर जो है सो टोटल का, इतना का पूरे का है होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से अभी R कॉमन आएगा, तो अब ये बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4, क्योंकि एक R यहां आ जाएगा तो ये 4 और 1 5, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 5 आ जाएगा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर अगर यहां लाएंगे तो A4, ये आर स्क्वायर, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यही वाला पार्ट जो है सो LHS में आया था, और यही वाला पार्ट RHS में आ गया ना। सो दिस इंप्लाइज LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं।
दोस्तों देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। तो मान लेते हैं कि लेट ये 3 है और यहां 81 है, इसके बीच में दो नंबर्स हम G1 और G2 को इंसर्ट कर दिए, तो ये जो सीक्वेंस मिला 4 का वो किस में है, आर इन जीपी। इसको जब भी या तो 2 नंबर्स बोले, 5 नंबर्स बोले, 10 नंबर्स बोले, जितना, तो उसको दोनों किनारे लिख करके और G1 G2 G3 G4 G5 जितना बोलेगा उसको उतना इंसर्ट कर देना। अब चूंकि यहां हम 2 नंबर इंसर्ट कर दिए तो 1 2 3 4 इसका वैल्यू हमको निकालना है। एक्चुअल में 81 जो है ये क्या है, फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला अगर हम लिखें जीपी का तो ARn-1 4 - 1 मतलब 3 आएगा। तो 81 इजिकल टू यहां फर्स्ट टर्म कितना है 3 और इंटू आर का क्यू, ये 3 इधर से कट जाएगा तो 27 × 3 = 81। इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यू और इधर है आर का क्यू, तो ये कैंसल आउट होगा, वैनिश करेगा, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। ये कैंसल आउट होगा, पावर आर का वैल्यू कितना निकल गया, 3 का क्यूब क्यों किए, 3 × 9 = 27 होगा, तो 3 का क्यूब इसको लिख सकते हैं, यहाँ आर क्यू है, ये क्यू कटेगा, आर का वैल्यू 3 निकल गया। जब ए हमको पता चल गया, ए का वैल्यू यहां पर जो है सो पता चल गया 3 है और आर का वैल्यू हमको पता चल गया 3 आ गया, तो बाकी ये सब हम निकाल सकते हैं। G1 क्या है, देखिए G1 है 1 और 2 सेकेंड टर्म मतलब AR, ए का वैल्यू 3 × आर का वैल्यू 3 मतलब G1 9 निकल गया। G2 क्या है, थर्ड टर्म 1 2 3, ये है थर्ड टर्म मतलब AR² जीपी के अनुसार, है ना। जीपी कैसे चलता है, AR² इस टाइप से जीपी चलता है। तो थर्ड टर्म AR², इसको हम बैठाएंगे ए के जगह 3 और आर के जगह 3 का स्क्वायर, तो ये 3 × 9 और 3 × 27, तो G2 का 27 निकल गया। तो यही G1 और G2 हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, और G1 और G2 का वैल्यू निकल गया। तो आंसर कितना होगा, इतना और इतना आंसर होगा। तो अब यहां जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको इंसर्ट करने देगा, आप यहां G1 G2 G3 बैठा दोगे, यहां से लास्ट टर्म वाला जो है सो बैठा करके आर का वैल्यू निकाल लोगे, और आर का वैल्यू के बाद ये G1 G2 इसी टाइप से जैमा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म लिखते जाओगे और ये सब सारा वैल्यू कैलकुलेट कर देना। ये जियोमेट्रिक मीन हम बता चुके हैं। अगर जियोमेट्रिक मीन जो है GM ABC R इन GP, तो इसका मतलब क्या होगा, B/A बराबर होगा C/B, ये कॉमन रेशियो बराबर होगा, तो यहां से B² बराबर AC मतलब B बराबर √AC। तो दो टर्म का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने देगा तो उस दोनों को प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, यही GM। ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल्स हम यहां पर बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर 35 ठो सवाल है, 30 ठो सवाल है, तो हम एक एक करके बता रहे हैं। ये वीडियो देखो, एक बार अपने से प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है उसका वीडियो देखो, पॉज करके देखो, लंबा होता है, एक एक क्वेश्चन का वीडियो पॉज कर करके देखना है, और अच्छे से सिखलाई करनी। मैथ्स थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये सब कैलकुलेशन का करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, अगर इसमें भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखना, और उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अच्छे से तैयारी करो और एक अच्छा कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ो, और अपने पढ़ो, समाज को पढ़ाओ,
अपने बढ़ो, समाज को आगे बढ़ाओ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।